भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन मृतक आकाश के घर पहुंचे लाभ लश्कर के साथ। मृतक आकाश के परिवारजनों से मुलाकात की, दुख संवेदना प्रकट की। कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आप किसी बात की चिंता ना करें। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृतक के परिवारजनों से आधे घंटे तक संवाद करते रहे। कहा कि आपके साथ पूरी भीम आर्मी है। मृतक आकाश के साथ थाने में मारपीट की जाती है, जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवार को कोई जानकारी नहीं है। ये लापरवाही प्रशासन की है, जवाब दे प्रशासन। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दलितों पर आखिर अत्याचार क्यों? मृतक आकाश की मौत का सही जवाब दे प्रशासन। निर्दोष पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, दोषियों पर कार्यवाही करिए। मृतक आकाश की पत्नी अस्पताल में अगर सही सलामत है तो उसे प्रशासन छोड़ क्यों नहीं रहा है? भीम आर्मी चीफ ने कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिलाधिकारी से मुलाकात कर सही न्याय दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। कहा कि अगर जिलाधिकारी या एसपी सही जवाब नहीं देंगे तो हम कार्यालय के बाहर पूरे परिवार के साथ आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। रिपोर्ट देखिए साहिल खान के। पूरा मामला निकला है भैया हिलाओ मत। देखिए, उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर जो ना दलित जो है ना वो ना सुरक्षित था ना है, और मुझे लगता है कि जब तक मौजूदा सरकारें रहेंगी दलित सुरक्षित हो सकता है। आकाश जाटव को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और जेल से उसकी लाश आई। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि प्रशासन ने कहते हैं न्यायिक जांच करेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अनुसूचित जाति के लोगों दलितों के साथ ऐसा क्यों? भाई उन पर कोई वो इंसान नहीं है। आखिर है कौन? हम या तो प्रशासन ये बता दे भाई आप लोग इंसान हो ही नहीं, जानवर की श्रेणी में आते हो, संविधान से बाहर आते हो, ठीक। और अगर हम भी इंसान हैं और इस देश के नागरिक हैं तो जिन्होंने ये काम किया है उस प्रत्येक व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। वो प्रशासन खुले तौर पर मुकदमा दर्ज करके वो जेल भेजने का काम करे, परिवार को कंपनसेशन दे। सबसे बड़ी चीज कि ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन को परेशानी क्या होती है। भीम आर्मी के लोग न्याय दिलाने आते हैं गरीबों को, प्रशासन दंगे कराता है और भीम आर्मी के लोगों को जेल भेज दे जाता है लगातार। तो मैं प्रशासन से कहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भाई भीम आर्मी के लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे लोगों की हत्या करोगे तो हम लोग तो आएंगे, हमारे अधिकार छीनोगे तो हम लोग आएंगे। आप हमारे बच्चे की हत्या कर देते हो, हमारी माँ पर लाठी चलाते हो, हमारे भाइयों पर डंडे चलाते हो, और फिर हम पर ही 307 जैसी संगीन धाराओं में और क्रिमिनल जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके हमारे लोगों को पीट पीट कर जेल भेजने का काम करते हो। ये चलेगा नहीं, ठीक। अगर जल्द ही इस मामले का निस्तारण प्रशासन नहीं कर पाया तो यहाँ फिरोजाबाद में डीएम कार्यालय के सामने भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का धरना शुरू होगा, ठीक है। और फिर प्रशासन को खुली चुनौती है भाई वो लाठीचार्ज करें, वो बम गोले जो उनको बरसाने बरसा लें। हम सब अपने परिवारों के साथ चलकर वहीं बैठेंगे, और मैं तो कहता हूँ परिवारों के साथ, कुछ दिन परिवारों के साथ बैठेंगे, फिर हम अपने जानवर भी लेके चलेंगे वहीं। भाई जो भी हमने गाय बकरी भैंस पाल रखी है वो जाकर डीएम साहब के वहीं लेकर के चलेंगे। भाई अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक यही मात्र तरीका बचता है कि हम सड़क पर उतरें और जाकर के बैठ जाएं। भाई हमें अगर मारना तो यही मार लो, ठीक। लेकिन हाँ, अगर कोई ये समझ बैठा हो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को वाली वारिस है नहीं, तो मैं उनको बता दूं भीम आर्मी के लोग हैं। अभी आपने 200-250 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, और कर दीजिए। जितने लोगों पर प्रशासन मुकदमा दर्ज कर सकता करना शुरू करें। मैं भी देखता हूँ कि कितनी ताकत प्रशासन में, उनकी जेल में ज़्यादा ताकत है या हम लोगों के सिरों पर ज़्यादा ताकत है। इतने लोग फिरोजाबाद में आएंगे कि यहाँ प्रशासन और सरकार के आगे हाथ पैर जोड़ते फिरेंगे भाई ये क्या होगा। और मैं बखूबी जानता हूँ कि जब जब हम लोगों ने न्याय की मांग की है तब तभी प्रशासन ने, सरकार के लोगों ने मिल करके हमारे न्यायप्रिय आंदोलन को दंगे में बदलने का प्रयास किया है। और इसमें भी यही हुआ है, इसमें भी यही हुआ है कि यहाँ पर भी अधिकारों की मांग करते, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई इसकी मांग करने के चक्कर में प्रशासन और सरकार ने मिलकर के यहाँ पर दंगा लाठीचार्ज प्रायोजित किया है, लाठीचार्ज किया है। वरना पीड़ित के साथ लाठीचार्ज नहीं होता, पीड़ित के साथ तो संवेदनाएं होती है, उसके घर से बच्चा चला जाता है। तो मैं मीडिया वालों से यही कहूँगा कि आपका शुक्रिया जो आप एक गरीब शोषित वंचित के अधिकारों के लिए भी यहाँ खड़े हैं। अध्यक्ष जी आपने मजबूती से उठा। अध्यक्ष जी अभी आपने कहा है कि हम भैंस बकरी लेकर अपने चारे को बैठेंगे वहाँ, ये कब तक की गारंटी उन्होंने दिया आपने? भाई अभी तो आज जाकर मैं इसके बाद यहाँ के कलेक्टर और एसएसपी से पहले एक बार बात करूँगा भाई क्या उन्होंने अब तक किया है, क्या रूपरेखा है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल टीम भी साथ ही है। उन्होंने बताया है कि न्यायिक जांच चल रही है, उसका टाइम प्रोसेस होता है। जैसे ही वो टाइम प्रोसेस के बाद हमारे पास सूचना आती है
और लगता है कि नहीं अभी भी गलत हो रहा है तो ये किया जाएगा। दूसरा कि जो लोग जिनके झूठे नाम लिखे गए हैं, मैं जाऊंगा जाकर के वीडियो फुटेज कहूँगा आप मुझे दिखा दीजिए, अगर मैं भी उसमें हूँ तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके मुझे भी जेल भेज दीजिए। या जो भी व्यक्ति आग लगाने में शामिल है और उसकी फुटेज है वो जेल जाना चाहिए, क्योंकि आग लगाने में कभी वर्तन नहीं किया। लेकिन हाँ, जो निर्दोष लोग यहाँ फंसाए गए हैं, जो कई सौ लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आप आकाश के परिजनों से मिले हैं, उसके पिताजी से मिले हैं, पिताजी ने क्या आपसे अपनी संवेदना की है, क्या आप कहना चाहेंगे? लेकिन पिताजी पहले तो इतने दुखी है कि वो सही से बात नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उन्होंने सिर्फ दो बातें मुझे कही हैं कि तो जो लोग निर्दोष जेल गए, जो इस आंदोलन में थे, यहाँ न्याय दिलाने आए थे, पुलिस ने उनको निर्दोष को जेल भेज दिया, उनको प्रशासन विलम्ब छोड़ने का काम किया। दूसरा, वो ये चाहता है कि भाई जिस प्रकार से महिलाओं पर आकाश जाटव की जो माता जी है, हमारी माता जी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे कौन पुलिस वाले हैं जो लाठीचार्ज कर दे रहे हैं? यहाँ परिजनों ने बताया कि आकाश की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि वो ठीक है, उसको छुट्टी नहीं कर रहे हैं, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोग भेजे गए हैं, डॉक्टर से पता करेंगे क्या कंडीशन ऐसी है, वो छुट्टी नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं वो प्रशासन के दबाव में छुट्टी नहीं कर रहे हैं, तो हम इतने ताकतवर तो हैं कि अपनी बहन की छुट्टी करा के ला सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार। आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।